जय माता दी, हैप्पी नवरात्रे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी बज रहे हैं 4 और मैं उठ चुकी हूँ, तो अभी कर लेती हूँ मैं अपना झाड़ू पोछा। फ्री करने के बाद मैं बस बच्चों का लंच बना दूँगी और ब्रेकफ़ास्ट बना दूँगी। उसके बाद अपना नहाना-धोना करूँगी। बाकी आज बच्चों के लिए जैसे ये होता है ना कि आज अभी प्याज़ लहसुन नहीं पड़ रहा है, तो सब्ज़ी में बच्चों को मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। क्योंकि वो प्याज़ और लहसुन के बगैर भी ठीक बन जाती है। तो आज मैं वही सब्ज़ी बना रही हूँ। बाकी जी आरू को कल मैंने बस सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने उसका पराठा बना के उसको दे दिया था। तो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा पराठा कि वही पराठा उसको चाहिए। कह रहा कि ना आलू के वैसे वाले पराठे मुझे नहीं चाहिए, सब्ज़ी का जो बना के दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं आज लंच में वही लेकर जाऊँगा, उसी सब्ज़ी का पराठा। तो उस वाली सब्ज़ी का तो पराठा नहीं दे सकते क्योंकि ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं भी आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसी का पराठा उसको आरू को बनाकर दूँगी। ताकि अब ठीक है, उसको अब 1-2 दिन ऐसा होता है कि कोई चीज़ नई उसको मिल जाए ना, तो 1-2 दिन कंटिन्यू वही चीज़ माँगेगा, फिर उसके दिमाग से उतर जाएगा, फिर किसी और चीज़ पे आएगा, फिर बोलेगा कि नहीं-नहीं अभी आप मम्मा यही बार-बार बना के दे रही हो, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो उसका रहता ही है कि जो चीज़ दे तो एक बार में अगर उसको थोड़ा ठीक लगी, तो फिर वही चीज़ चाहिए। अगर मैं उसको बता के बनाती कि ये बची हुई सब्ज़ी थी, इसका मैं तुझे पराठा बना के दे दूँ, तो मना कर देता कि ना मैं ऐसा पराठा मैं क्यों ही खाऊँगा। तो उसको मैं आलू गोभी की सब्ज़ी जो मैंने अभी बनाई थी, बस उसी का पराठा मैं उसको बना के दे दूँगी। बाकी किट्टू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो लंच बॉक्स लेके नहीं जाती है, तो बस घर पे ही ब्रेकफ़ास्ट करके जाएगी। बाकी आज मुझे जल्दी वैसे मैं 4:30 पौने 5 पे उठ जाती थी, लेकिन आज और 4 बजे ही उठी हूँ क्योंकि एक तो मुझे आज पूजा खुद से करनी है। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, तो आज मैं पूजा खुद ही करूँगी। अब देश को परेशान नहीं करूँगी क्योंकि वो बेचारे बहुत सुबह-सुबह उठ के सारा कुछ मैं उन्हीं से करवा रही थी। तो एक होता है ना कि हम तो चलो फिर भी दिन में थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं कि लेट लेते हैं। बाकी मैं सोती-वोती तो ख़ैर अभी नहीं हूँ क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में दिन में नहीं सोते हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब मेरी मम्मी बोलती हैं कि दिन में नहीं सोते हैं, तो मैं अभी नहीं सोती हूँ। तो आदेश को आज मैंने नहीं उठाया, उनको थोड़ा-सा लेट उठाऊँगी क्योंकि बेचारे सुबह 5 बजे से उठ के फिर रात को ही उनको 10 बजे ही बेड मिलता है, तो परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं बहुत अच्छा भी फ़ील आ रहा है मुझे कि आज मुझे अपनी पूजा अपने आप से करूँगी मैं, अपनी माता रानी को मैं खुद से नहलाऊँगी। बाकी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अब देशी कर रहे इतने इतने टाइम से, लेकिन पता नहीं मैं खुद करती हूँ इसलिए मुझे सुनने में समझ ही नहीं आ रहा था सब कुछ। तो आज मैं 1.5 घंटे मतलब मुझे लगेगा पूजा में, क्योंकि 1 सवा 1 घंटा तो मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ ही करने में लग जाएगा। पूरा मैं नहीं करूँगी, आज का करीब आधा कर दूँगी क्योंकि 5वाँ दिन है तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि मुझे जो पूरी बुक होती है वो 9 दिन के अंदर ख़त्म करनी होती है। बाकी 9वें दिन मैं थोड़ा-सा कम कर पाती हूँ, बहुत कम छोड़ती हूँ उस दिन के लिए, क्योंकि उस दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम माता रानी की पूजा भी करते हैं, उस दिन प्रॉपर पूजा करते हैं, बाकी कंजकें भी बुलाते हैं, तो भोग का भी पूरा प्रसाद बनाते हैं। और उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपना भोग बना के और कंजकें खिला दूँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ना एक जगह मतलब जो फर्स्ट वाली जो जगह होती है वहीं बच्चे ठीक से खाना खाते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, माता रानी जो होती हैं, तो वो पहली जगह जहाँ खाने के पे बुलाया जाता है वहीं ठीक से खाना खा पाती हैं। एक जगह खाने के बाद में फिर तो ना बस वो खाना पूर्ति वाली चीज़ हो जाती है, फॉर्मेलिटी करती रहती हैं कि ना प्रसाद भी बहुत ही रेयर केस में ही वो लोग खाते हैं, वो मना ही कर देते हैं, साथ में ले जाती हैं कि ना हम साथ में ले जाएँगे आंटी, ऐसे दे दो हमें, हम खाएँगे नहीं यहाँ पर। तो अंदर से थोड़ा-सा बुरा लगता है कि हम माता रानी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, सब कुछ है, तो वो जितना अच्छे से खा लेंगी उतना हमें सुकून मिलेगा। और वैसे भी नवरात्रि का फ़ास्ट होता है, तो ये होता है कि हमें उस दिन फ़ास्ट अपना खोलना होता है, तो माता रानी को खिलाने के बाद ही। लेकिन वो इस तरीके से नहीं खाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले जैसे ये इन्विटेशन तो हम 1 दिन पहले ही दे देते हैं रात को, जैसे अवदेश दे आते हैं या फिर बच्चों को किट्टू और आरू चले जाते हैं। एक होता है कि माता रानी को जैसे हमें कल बुलाना है, तो हमें पहले 1 रात पहले इन्विटेशन देना होता है कि कल हम कंजकें करने वाले हैं और माता रानी को आज हमारे घर आना है। तो उससे क्या होता है कि टाइम भी बता देते हैं कि इस टाइम तक हम बुलाने आ जाएँगे, तो घर वाले जो होते हैं वो अपनी-अपनी बच्चियों को तैयार करके भी तब तक फ्री करके रखते हैं।
और बाकी इस बार देखते हैं, क्योंकि माता रानी दीदी के घर के सामने जो माता रानी रखी गई हैं, तो वहाँ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन करके ही माता रानी वहाँ रखी गई हैं। तो हमने भी किया है, और बाकी दीदी ने तो खैर उन लोगों ने तो किया ही है, लेकिन हमने भी किया है। तो वो बोल रही थी कि ये वाली माता रानी सबकी हैं, तो बस घर पे अपना पूजा पाठ कर देना, और जो भोग लगाओगे, अब जैसे मैंने चौकी लगाई हुई है अपनी, तो मेरी माता रानी भी हैं, तो इनको मैं भोग लगाऊंगी। उसके बाद में कंजकें वहाँ जो होंगी वहीं कर लेना, वहीं उनको खाना पीना खिलाने के लिए वहीं हो जाएगा। बाकी जो हम प्रसाद बना कर ले जाएंगे वो वहीं, जो वहाँ प्रसाद बनेगा उसमें वो मिक्स हो जाएगा। और जो तुम्हें कंजकों को दक्षिणा देनी हो वो भी वहीं पर दे देना, और जो माता रानी की पूजा करनी होती है, मतलब कि जो कंजकों की पूजा करनी होती है, वो भी वहीं पर कर देना। तो जो मैं चुन्नी देती हूँ और बाकी जो पूरी पूजा होती है वो वहीं कर देना। तो ये उनका भी बोलना ठीक है कि सब लोग अपने घर पे अलग-अलग करेंगे, तो फिर वहाँ उन वाली माता रानी के सामने फिर व्यवस्था कौन देखेगा वो सारी चीज़ की। तो बाकी वो कल बोल रही थी ऐसा, बाकी डिसाइड करते हैं कि ना क्या फाइनल क्या होता है, जैसे सब लोग बताएँगे वैसे मैं कर लूँगी। बाकी भोग तो मैं बनाऊँगी क्योंकि मेरी माता रानी रखी हुई हैं घर पे, तो इनका भी माता रानी का भोग लगाना ही है। बाकी आज मैंने बहुत जल्दी काम इसलिए भी ख़त्म किया था, मुझे कुछ और भी बताना, हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज 5वाँ दिन है, तो दीदी जो उपाय बताती हैं मुझे साथ-साथ में, तो वो उपाय मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो आज जो थोड़ा-सा आटा लगा के आटे का दीपक बनाना है, और घी डालना है, देसी घी जो डालते हैं हम लोग वो डालना है, और सिंपल बत्ती डालनी है। ऐसा नहीं कि 2 मुंह वाला दीपक बनाना है या 4 वाला, ऐसा नहीं है। सिंपल वाली एक बत्ती डालनी है उसमें, और एक छोटी इलायची डालनी है, जो हरी इलायची होती है वो डालनी है। बाकी माता रानी के सामने रख के दीपक को, और ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में ही रखना है वो, जैसे होता है जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो शायद जला सकते हैं, नहीं जला सकते, तो वो लोग ना अपने रूम में भी जला सकते हैं और किसी भी दिशा में जला सकते हैं। तो वो दीपक जलाने के बाद में अपनी जो भी मनोकामनाएँ हैं वो हमें माँगनी है, और कोशिश करनी है कि हम एक ही मनोकामना माँगे उस टाइम पे इस वाले दीपक के साथ में। बाकी जो दूसरा दूसरा जो उपाय बताया, इससे क्या है कि हमारी जो भी इच्छा होगी वो बहुत जल्दी पूरी होगी। लेकिन आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक है ना, जैसे दीदी बोलती तो थी बहुत टाइम से कि वो तो फ़ॉलो करती ही हैं, लेकिन मैं नहीं करती थी। लेकिन इस बार जब मैंने दीदी के जैसे-जैसे वो बताती जा रही हैं, वैसे-वैसे मैं करती जा रही हूँ, और पता नहीं कि इतनी, अब आप लोग विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, कि इतनी जल्दी कहीं इफ़ेक्ट नहीं होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में फ़र्क पड़ता है। अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ में अगर ये चीज़ करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊँगी, अपने आने वाले 1-2 मतलब नवरात्रि से पहले-पहले बता दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट डे जो मैंने चीज़ माँगी थी माता रानी से अपना दीपक जलाने के बाद में, तो वो चीज़ मेरी पूरी हो रही है, शुरुआत मेरी हो गई है। बाकी देखते हैं लास्ट वाले दिन तक ना माता रानी कहाँ तक लेकर जाती हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, जिससे कि ना मुझे जिस तरीके से विश्वास हो गया है उसी तरीके से आप लोगों को भी हो जाए कि वाक़ई में होता है। और मैं कंप्लीट जैसे दीदी बताती जा रही हैं वैसे-वैसे मैं कंप्लीट करती भी जा रही हूँ। बाकी जैसे हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत रिलेशन में प्रॉब्लम होता है, या फिर अपने इन-लॉज़ के साथ में रहता है, या फिर किसी के भी साथ में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए उन्होंने दूसरा उपाय भी बताया है कि जो हमारे घर की पूरब दक्षिण दिशा वाली जो दीवारें होती हैं उस जगह पर हमें परफ्यूम लेके हवा में छिड़क देना है, और छिड़कते टाइम पर हमारी जो भी इच्छाएँ हैं हम वो माँग सकते हैं। और कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा एक साथ सारी चीज़ें ना हों, सारी इच्छाएँ ना हों। बाकी मैंने जो काँच का बाउल जो रखा था वो, उसमें मैंने हाँ, बहुत सारी इच्छाएँ लिखी थी, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं थी कि ना कितनी भी इच्छाएँ आप अपनी लिख सकते हो। और लेकिन इसमें हाँ, ये था कि 1, 2, 3 ऐसे करके सिर्फ़ इतनी ही विशेज़ माँगनी है। तो जी, ये वाला मैंने उपाय आपको बता दिया है, बाकी आप लोग जो करना चाहो वो कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हमें 5वें दिन है तो 5वें दिन ये वाला उपाय है तो 5वें ही दिन करना है। 1 दिन बाद भी कर सकते हो, अगर आपको 1-1 दिन बाद पता चलता जा रहा है तो 1-1 दिन बाद भी कर सकते हो। बाकी 10वीं तक बोला है कि हम जैसे नवमी, जैसे मेरे अगर अकॉर्डिंग करते हो तो जैसे मैं आज 5वें दिन का बता रही हूँ, लेकिन आपको वो 6वें दिन मिल पाएगा, तो कोई बात नहीं, हम 10वीं तक कर सकते हैं ये वाली चीज़। तो बाकी आप लोग करके देखिए। और आज मुझे मेरी बड़ी वाली बहन का फ़ोन आया था रात को कि आगरा के पास में फ़िरोज़ाबाद पड़ता है, मतलब कि 1 डेढ़ घंटा लगता है हमें तक वहाँ तक पहुँचने में। वहाँ है माता रानी, माँ वैष्णो देवी का मंदिर। तो उसके लिए फ़ोन आया था, वो जा रही है वहाँ पर, तो दीदी जी जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भई तुझे चलना है तो तू भी चल। तो मैंने सोचा अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, मेरा फ़ास्ट भी चल रहा है, और इस तरीके से फ़ोन आया है तो चलो माता रानी बुला रही हैं, दर्शन कर आते हैं। तो आज मैंने इस वजह से भी काम बहुत जल्दी-जल्दी से
जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता है तब तक हम जा ही नहीं पाते। और आज 4 बजे ही उठकर मैंने पूरा काम भी खत्म कर दिया था। और ये देखो मेरे पूरे घर की साफ सफाई सब कुछ हो रखी है। ये देखो पूरा क्लीन कर दिया था मैंने, किचन में भी सारा काम खत्म कर दिया था। बस सिंक में बर्तन छोड़ दिए थे, बाकी सब कुछ पूरा खाना पीना सब कुछ बच्चों का ना लंच के टाइम तक का भी सब कुछ बना के रख दिया था। 9 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी और बस मैं निकलने वाली थी अब देश के साथ में ही, क्योंकि उनका ऑफिस भी उधर की साइड में है। और मैंने कहा आधे रास्ते तक उनके साथ चली जाऊंगी और फिर उधर से अपना मतलब जाना तो मुझे अपनी स्कूटी से ही था, लेकिन ये था कि साथ में वो अपना बाइक से चले जाते, मैं स्कूटी से चली जाती। लेकिन बिल्कुल मैं तैयार होके बस बाहर निकलने ही वाली थी, तभी दीदी का फ़ोन आ गया कि उसका पता नहीं कि कोई रीज़न हो गया है, उसकी वजह से आज उसका जाना कैंसिल हो गया है। तो फिर कभी जाएंगे। लेकिन वही कि ना एकदम से मूड पूरा सेट कर रखा था मैंने कि चलो ठीक है इसी बहाने दर्शन कराएंगे और हो जाएगा। मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा वाला फील आ रहा था, लेकिन बस माता रानी अभी शायद नहीं बुलाना चाहती, इस वजह से मेरा कैंसिल हो गया। बाकी अभी मैं आज बहुत ज़्यादा ही जल्दी फ्री हो गई हूँ कि सारा काम ख़त्म हो गया। खाना पीना भी, एक होता है ना कि लंच तो मैं नहीं बनाती थी पहले, ये बच्चे जब आ जाते थे तभी बनाती थी, लेकिन आज का तो लंच भी बना के रख दिया था। तो आज थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज ऊपर जाके माता रानी के पास बैठ के अपना थोड़ा सिलाई सुलाई कर लूँ। बाकी मैंने एक दिन और आपको लास्ट व्लॉग में एक कुर्ती दिखाई थी जो मैंने अपने लिए सिली थी, तो मैंने कुर्ती सिली थी। बाकी थोड़ी सी इनकम्प्लीट भी थी कि ये वाले शोल्डर थोड़े से ज़्यादा थे, तब से मैं किया ही नहीं, मेरा मन ही नहीं किया थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ आज इतनी जल्दी फ्री हो गई हूँ तो आज सिलाई कर लेते हैं, कुर्ती भी कंप्लीट कर लेती हूँ और उसका पैंट भी बना लेती हूँ। तो फिर अभी 10 मिनट मैं बैठती हूँ। और आज मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, मैंने बहुत दिन से चाय पी नहीं है, तो आज मैं चाय भी बनाती हूँ। जिससे मैंने आपको बोला था कि अभी बस मैं ऊपर जा रही हूँ सिलाई करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाई। वो दीदी का फ़ोन आ गया था, तो आज दिन में भी वहाँ पर कीर्तन हो रहा था, तो बार-बार उनके फ़ोन आ रहे थे, तो फिर मैं आज दिन में यहीं आ गई हूँ दीदी की तरफ। और ये लोग डांस कर रहे हैं, मज़ा आता ही है इन लोगों को सबको। जिसको डांस करना आता है उनको तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जिसको मुझ जैसों को नहीं आता है तो वो बड़ा फोर्सफुली वाली चीज़ हो जाती है कि बड़ा फोर्स करते हैं तब जाके डांस होता है। और बाकी जो अभी येलो साड़ी पहन के कर रही थी वो मेरी छोटी वाली ननद थी, घूंघट करके जो डांस कर रही थी। ये बड़ी वाली दीदी हैं मेरी, तो वो अपना डांस कर रही हैं और इन्होंने बड़ा प्रैक्टिस बोल रही थी, बड़ा प्रैक्टिस करने के बाद में डांस किया है। बाकी ये वाली जो दीदी हैं वो लास्ट टाइम मैंने अपने ब्लॉग में इनका ना डांस थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, तो बोल रही थी कि मेरा डांस ना इतना फास्ट कर दिया था, मैं अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने अभी थोड़ी सी बस वीडियो बना पाई थी उनकी, तो मैंने उनका डांस ऐड कर दिया है। बाकी आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।